डियर व्यूअर्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चेंज ऑफ सेंटेंसेस की नेक्स्ट क्लास के साथ हाज़िर हूँ। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने एजर्टिव सेंटेंसेस को चेंज करने के कुछ तरीके पढ़े और उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स दी कि जिसमें आपको बताया कि सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। याद रखिएगा, आपको सेंटेंसेस चेंज करने के लिए रूल्स हर जगह वही दरकार होंगे जो आप ऑलरेडी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की सीरीज़ में पढ़ चुके हैं। रूल्स डिफरेंट नहीं होंगे, अलबत्ता सेंटेंसेस डिफरेंट टाइप के होंगे, जिस वजह से माइनर चेंजेस हो सकता है किसी सेंटेंस को चेंज करने के लिए आए। वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। बाकी टेंसेस के, प्रोनाउंस के और वर्ड्स के सारे रूल्स वही होंगे आपके के तमाम सेंटेंसेस के टाइप में जो आप ऑलरेडी जानते हैं और क्लासेस में सुन चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में अपनी क्लास। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से चेंज किया जाता है उससे पहले एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, अगर किसी ने नहीं सुना तो दोबारा सुन ले कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं जिनको हम चेंज करें, वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस शो एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन एक्सेट्रा। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जिनके अंदर आप किसी शख्स को नसीहत दे रहे हों, किसी शख्स से दरख्वास्त कर रहे हों, हुक्म दे रहे हों, किसी बात की तजवीज़ दे रहे हों, मशवरा दे रहे हों या किसी काम से मना कर रहे हों, ऐसे तमाम जुमले आपके कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपको मैंने बताया था क्या पहचान होती है कि इनके अंदर सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, और यही मैंने अपने पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया। दीज सेंटेंसेस हैव नो सब्जेक्ट्स। एक्चुअली सब्जेक्ट ना होने का मतलब ये है कि आप जिस शख्स को ऑर्डर कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, उसका ज़िक्र जुमले में मौजूद नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो शख्स जिसको ऑर्डर दे रहे हैं यानी अपने आप को ही ऑर्डर दे रहा हो, ऑर्डर वो आप ही को दे रहा होगा, सब्जेक्ट को ही दे रहा होगा, लेकिन सब्जेक्ट जुमले के अंदर मौजूद नहीं होगा, उसका जुमले में ज़िक्र नहीं होगा। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान है। तीसरे नंबर पर मैंने लिखा वी यूज़ द वर्ड टू एज कंजंक्शन इन दीज सेंटेंसेस। जब हम एजर्टिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने देखा था कि कंजंक्शन के तौर पे हमने हर जुमले में दैट का वर्ड इस्तेमाल किया था। यहाँ पर हम तकरीबन सारे ही इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जुमले को चेंज करते वक्त कंजंक्शन के तौर पर जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो टू होगा। और आखिर में मैंने लिखा वी चेंज द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच इन दी सेंटेंसेस। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आप इन जुमलों के अंदर एक अहम बात करेंगे जो आपने एजर्टिव में नहीं की थी, ये इन जुमलों में नई है, आइंदा आने वाले जुमलों में भी होगी, कि आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हर सेंटेंस में अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते जाएंगे। यानी कि वो वर्ब जो कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच इन दी सेंटेंसेस। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वर्ब चेंज होगा उन जुमलों के मुताबिक जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होंगे। यानी कि अगर तो जुमलों के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मौजूद है किसी शख्स को नसीहत की जा रही है तो हम उसके मुताबिक इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले वर्ब को एडवाइस कर देंगे। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसी शख्स से दरख्वास्त की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले वर्ब को रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। और इसी तरीके से डिफरेंट तरीके के जुमलों की नौइयत के मुताबिक हम हर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब भी इनडायरेक्ट में जाने के बाद इन जुमलों में चेंज करते जाएंगे। और बाकी सब सेंटेंसेस की निस्बत इन जुमलों को चेंज करना ज़्यादा ईजी होता है। कभी कभार मसला अगर आता है तो वो सिर्फ यहाँ पर आता है कि आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले जुमले का मूड जज नहीं कर पाते, आप ये समझ नहीं पाते कि जुमले के अंदर बात क्या की जा रही है और बात कुछ और होती है। आप उसका उल्ट या मुखालिफ कह सकते हैं कि वर्ब कोई और लगा दें तो बात का मतलब चेंज हो जाता है। बस आपने इन जुमलों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त एहतियात ये करनी है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब बिल्कुल ठीक हो और
वैसा ही होना चाहिए या वही होना चाहिए जिस तरह की बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की जा रही है, अदरवाइज़ आपका जुमला गलत हो सकता है। आइए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें आपको इन जुमलों की मज़ीद समझ आएगी। प्लीज़ पे अटेंशन। जी स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं कि किस तरीके से आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, शी सैड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने का तरीका ये है कि जब भी आपके पास लिखा है, आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बात क्या की जा रही है उसको फोकस करना है, और साथ ही साथ ज़ाहिरी बात है टेंस तो आपने देखना ही है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या है, वो तो आप देखेंगे ही। यहाँ पे वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो कहता है प्लीज़ हेल्प मी। इस स्टेटमेंट का पहला वर्ड प्लीज़ है, यानी कि बराहे मेहरबानी, जिसको देखते ही आपने जज कर लिया कि एक लड़की यहाँ पर एक शख्स से रिक्वेस्ट कर रही है, दरख्वास्त कर रही है, क्योंकि प्लीज़ का वर्ड हम रिक्वेस्ट के लिए ही बोला करते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट पढ़ते ही मैंने जज कर लिया कि जब इस जुमले को इनडायरेक्ट में चेंज करूँगा तो मेरा पहला काम ये होगा कि मैं इस सैड के वर्ड को इनडायरेक्ट में रिप्लेस कर दूँगा रिक्वेस्टेड के वर्ड से या किसी और ऐसे वर्ड से जो दरख्वास्त का मायने रखता हो। मैंने यहाँ पे पहला काम क्या किया, शी रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान जो वर्ड मैंने कंजंक्शन के तौर पे यूज़ किया वो टू था, वो टू का वर्ड था, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट्स में बताया भी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आने के बाद मैंने देखा कि मेरा पहला वर्ड प्लीज़ है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि मैंने यहाँ पे रिक्वेस्टेड का वर्ड लगा लिया जो प्लीज़ का ही मीनिंग रखता है। तो जब मैंने रिक्वेस्टेड का वर्ड लगा लिया तो इस प्लीज़ के वर्ड की इनडायरेक्ट में ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्ट में जाने के बाद ये वर्ड मैंने सेंटेंस से निकाल दिया, बाकी जुमला बचा हेल्प मी। आपको पता है कि टू के फ़ौरन बाद जब भी हमारे पास वर्ब आएगा वो अपनी हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म को रिटेन रखेगा। टू के फ़ौरन बाद मैंने फ़र्स्ट फॉर्म हेल्प वैसे की वैसे लगा दी। आखिर में मेरे पास मी का प्रोनाउन था, और प्रोनाउन चेंज करने के लिए मुझे याद है कि मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। उसको चेंज करने के लिए मैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले हिस्से का सब्जेक्ट देखूंगा। सब्जेक्ट को यानी कि शी को मैं इनडायरेक्ट में जब लेकर जाऊंगा तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, तो शी कन्वर्ट हो जाएगा हर में। यानी कि मेरा पूरा आंसर शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। उसने मुझसे अपनी मदद करने की दरख्वास्त की। सेंटेंस नंबर 2, वी सेड टू हर डू नॉट सिट हेयर। अब इस सेंटेंस की स्टेटमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो एक शख्स को, एक लड़की को वहाँ पर एक जगह पर बैठने से मना किया जा रहा है। मैंने लिखा डू नॉट सिट हेयर, यहाँ मत बैठो, एक काम से मना किया जा रहा है। और आपको पता है मना करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ज़्यादातर फॉरबिड का वर्ड यूज़ करते हैं। और चूँकि यहाँ पर से की सेकंड फॉर्म सैड लगी है, इसलिए इनडायरेक्ट में जाने के बाद मैं सैड के वर्ड को रिप्लेस करूँगा फॉरबिड से, क्योंकि मुझे फॉरबिड की सेकंड फॉर्म लगानी है जो फॉरबिड होती है। मैंने फॉरबिड लगाया, उसके बाद हर मेरा ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे आ गया। फिर कंजंक्शन की जगह पर मैंने टू का वर्ड लगाया, और उसके बाद जब मैं इनडायरेक्ट में गया तो ये डू और नॉट का वर्ड मैंने निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉरबिड का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, और फिर फॉरबिड का इटसेल्फ मायने क्या होता है, मना करना। यानी ऑलरेडी फॉरबिड का वर्ड ही एक चीज़ की नेगेशन को या नेगेटिविटी को शो कर रहा है, तो मुझे मज़ीद किसी और नॉट या मनफी लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैंने इनको निकाल दिया। टू के फ़ौरन बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म सिट एज़ इट इज़ लगा दी। और आप देखो यहाँ पर जो हेयर का वर्ड है वो मैंने कन्वर्ट कर दिया देयर में। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने वर्ड्स की एक लिस्ट की पूरी क्लास अपलोड की हुई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हेयर का वर्ड किस में चेंज हो जाएगा, देयर में, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस पास्ट में था, इसलिए मेरा हेयर भी देयर में चेंज हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने कहा फादर सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई। वालिद साहब ने मुझे कहा झूठ मत बोलो। अब अगर आप इस जुमले पे गौर करो, जो स्टेटमेंट यहाँ पर आ रही है डू नॉट टेल अ लाई, तो इस सेंटेंस के अंदर दो काम हो रहे हैं। एक काम तो ये हो रहा है कि मुझे एक काम से मना किया जा रहा है कि मैं झूठ ना बोलूँ, एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम ये हुआ कि मुझे एक नसीहत भी की जा रही है, यानी मुझे
इस सेंटेंस को देखूं तो दो तरीके से देखूंगा। एक तरीका जिसमें मुझे एक काम से रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है, और दूसरा तरीका जिसमें मुझे एक काम की नसीहत की जा रही है कि झूठ ना बोलो। लिहाजा इस सेंटेंस को मैं दो तरीक़ों से लिख सकता हूँ। याद रखिएगा, ये वाहिद ऐसा सेंटेंस नहीं है, और भी कई ऐसे सेंटेंसेस आ सकते हैं जिसमें आप एक बात को दो अलग अलग तरीके से कन्वे कर सकते हैं। और क्यों कन्वे कर सकते हैं? क्योंकि दोनों ही बातें उस सेंटेंस के लिए ठीक होंगी, इसलिए आप कोई भी उसको तरीका इख्तियार कर सकते हैं लिखने का। जैसे कि इस सेंटेंस को मैंने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो दो तरीक़ों से चेंज किया। पहले मैंने लिखा फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू टेल अ लाई। यहाँ पर सेंटेंस में सैड की जगह मैंने एडवाइज्ड का वर्ड यूज़ किया क्योंकि मुझे नसीहत की जा रही थी। एडवाइज्ड के बाद मैंने यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पर टू का वर्ड इस्तेमाल किया, और उसके बाद टेल का वर्ड अगर आप देखो तो टेल का वर्ड मैंने एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि टू के फ़ौरन बाद आ रहा था, और उसके बाद आ गया मेरा ऑब्जेक्ट एज इट इज़। फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू टेल अ लाई उर्दू में कैसे बोलेंगे? वालिद साहब ने मुझे नसीहत की कि झूठ ना बोलो। उसके बाद दूसरा तरीका मैंने लिखा फादर फॉरबेड मी। अब मैंने कहा था यहाँ पर एक काम से मना भी तो किया जा रहा है ना, और मना करने के लिए फॉरबिड का वर्ड होता है, और हमने फॉरबिड की सेकंड फॉर्म लगाई फॉरबेड। तो मैंने लिखा फादर फॉरबेड मी, उसके बाद टू का कंजंक्शन, टेल का वर्ड एज इट इज़, और फिर आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। अगर आप देखो तो इस सेंटेंस को जो मैंने डायरेक्ट फॉर्म में लिखा दो अलग अलग तरीक़ों से कन्वर्ट किया, लेकिन एक बात आप गौर करो, जब मैंने एडवाइस का वर्ड इस्तेमाल किया तब मैंने नॉट का वर्ड सेंटेंस में रहने दिया, लेकिन जब मैंने फॉरबेड का वर्ड इस्तेमाल किया तब मैंने वो नॉट का वर्ड भी सेंटेंस से निकाल दिया। इसकी वजह एडवाइस के अंदर ऐसा कोई किसी बात से ममानियत या मना करने के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा, इसलिए मुझे नॉट का वर्ड लगाना ज़रूरी था ताकि पता चले कि मुझे एक काम से रोका जा रहा है, इसलिए मैंने नॉट का वर्ड रहने दिया। लेकिन जब फॉरबिड का वर्ड यूज़ किया तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, फॉरबिड का इटसेल्फ मीनिंग ही मना करना होता है या ना करना होता है, तो इस सेंटेंस के लिखने की सूरत में मैंने नॉट का वर्ड सेंटेंस से निकाल दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टीचर सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। उस्ताद ने या उस्तानी साहिबा ने मुझे कहा कि मैं उन्हें पानी का एक गिलास ला कर दूँ। ज़्यादातर जब कोई सीनियर किसी जूनियर से बात कर रहा होता है और कोई बात नॉर्मल ना हो, डिसिप्लिनरी बात हो या हार्श बात हो या सख्त स्टेटमेंट हो, ऐसी सूरतों में आप इस बात का तासुर लेते हो कि आपका सीनियर आपको हुक्म दे रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है। और इस सेंटेंस को पढ़कर भी मुझे यही फील हुआ, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक गिलास ला कर दो। इसमें मेरा उस्ताद मुझे एक बात का हुक्म दे रहा है, लिहाजा जब मैंने इसे इनडायरेक्ट में चेंज किया तो मैंने सैड को रिप्लेस किया ऐसे वर्ड से जो हुक्म के लिए इस्तेमाल होता है, और वो है ऑर्डर्ड। और ऑर्डर्ड की जगह आप कमांडेड का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, और कोई और ऐसा वर्ड जो हुक्म के लिए इस्तेमाल हो वो भी लग सकता है। मैंने लिखा टीचर ऑर्डर्ड मी, उसके बाद टू का कंजंक्शन एज इट इज़, फिर ब्रिंग मेरे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले हिस्से का पहला वर्ड एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म ही आ गया क्योंकि टू के फ़ौरन बाद आ रहा था। फिर आया मी का वर्ड। अब मी मेरे पास जो प्रोनाउन है, अगर आपको टेबल याद हो प्रोनाउंस का जो हमने बनाया था, उसमें मी मेरे पास फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था। और आपको याद होना चाहिए जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को मैं चेंज करता हूँ तो मैं उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से का सब्जेक्ट देखता हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पर टीचर है। अब टीचर मेल है या फीमेल है इस बारे में सेंटेंस में कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए जब मैं इसकी जगह पर प्रोनाउन लाऊंगा तो पहली बात तो मुझे ये याद रखनी चाहिए कि वो प्रोनाउन होगा थर्ड पर्सन का, क्योंकि जब भी कोई नाउन होगा तो आप नाउन के बदले में जो प्रोनाउन लिखेंगे वो हमेशा थर्ड पर्सन का ही होगा। अब हम उस नाउन का जेंडर वगैरह देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है या सिंगुलर है या प्लूरल है, और फिर वो वर्ड लगाएंगे। और मैंने आपको बताया कि टीचर का चूँकि यहाँ मेंशन नहीं किया कि जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, लिहाजा मैंने यहाँ पे हिम लगा दिया। अगर मैं यहाँ पर हिम की जगह हर का वर्ड लगाऊंगा, हर का प्रोनाउन लगाऊंगा,
तो भी मेरे सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि टीचर तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, और यहाँ कुछ मेंशन तो है नहीं। मैंने हिम लिखा और उसके बाद अ ग्लास ऑफ वाटर, वैसे का वैसे। तो पूरे सेंटेंस का आंसर हुआ टीचर ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। उस्ताद साहब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उन्हें पानी का एक ग्लास ला कर दूँ। फिर आ जाती है मेरी लास्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सैड टू मी गिव मी योर बुक। मेरे दोस्त ने मुझे कहा मुझे अपनी किताब दो। अब यहाँ पर मेरे दोस्त की बात आ गई। यकीनन दोस्तों में, भाइयों में, हम उम्र अफराद में आपकी बेतकल्लुफ़ी होती है। अगर आप इस स्टेटमेंट को गिव मी योर बुक को पढ़ो, इस स्टेटमेंट को आप इस बात से देखे बग़ैर, इस बात से कता ताल्लुक़ पढ़ो कि यहाँ पर स्टेटमेंट के बाहर आपका सब्जेक्ट है कौन, तो आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ के थोड़ा सा फ़ील ऐसा होगा कि जैसे कोई हुक्म दिया जा रहा है, गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। लगता ऐसे है जैसे कोई हुक्म दिया जा रहा हो। लेकिन यही फ़र्क बताने के लिए मैंने आपको ये सेंटेंस लिख कर दिया कि जब आपसे आपका कोई छोटा या हम उम्र शख्स बात करता है और वहाँ पर इस तरह की स्टेटमेंट आती है, तो उसके लिए हम ऑर्डर का वर्ड यूज़ नहीं करते। आप उर्दू में किसी शख्स को कैसे कहोगे, मेरे दोस्त ने, आप यही बोलोगे ना, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मैं उसे अपनी किताब दूं। आप ये नहीं कहोगे कि मेरे दोस्त ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसे अपनी किताब दूं। लिहाजा जब मैं इस सेंटेंस के सैड के वर्ड को इनडायरेक्ट में ले जाकर रिप्लेस करूँगा, तो मैं वो वर्ड लिखूँगा जो कहा का मीनिंग होगा, क्योंकि बात मेरा हम उम्र, मेरा दोस्त कर है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो वर्ड लगाया वो है आस्क्ड, और आस्क का मीनिंग यहाँ पूछना नहीं होगा। आस्क का मतलब कहा। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझे कहा। उसके बाद बाकी सेंटेंस को चेंज करते हैं, टू का कंजंक्शन लगा दिया, दोनों रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को ज्वाइन करने के लिए। टू के फ़ौरन बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म गिव एज इट इज़ आ गई। उसके बाद मी जो है मेरा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा मेरे सेंटेंस के इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक, और सब्जेक्ट है माय फ्रेंड। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर आप किसी नाउन के लिए उसके बदले में कोई प्रोनाउन लगाएंगे तो वो हमेशा थर्ड पर्सन ही कंसिडर होगा। और यहाँ पर मेरा दोस्त, मैं इसे मेल भी कंसिडर कर सकता हूँ, फीमेल भी। मैं यहाँ पर मेल के लिए हिम का वर्ड लगा देता हूँ, उसके बदले में माय फ्रेंड के बदले में मैंने जो प्रोनाउन लगाया जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, क्योंकि दोस्त एक है, तो मैंने यहाँ पे लगाया हिम का वर्ड। उसके फ़ौरन बाद वर्ड आ रहा है योर, जो मी के फ़ौरन साथ लगा हुआ है। ये इस जुमले का दूसरा प्रोनाउन है। योर आपको याद होना चाहिए कि आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है और सेकंड पर्सन का पोजेसिव प्रोनाउन होता है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपका चेंज होता है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी। अब ये मी का वर्ड सेंटेंस के अंदर जिस जगह जाएगा वो पहले तो फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो एक पोजेसिव प्रोनाउन में भी कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो योर का वर्ड है ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा माय, यानी कि मेरी, और बुक का वर्ड ऐसे कैसे लिख दिया। तो मेरा पूरा आंसर बना माय फ्रेंड आस्क्ड मी टू गिव हिम माय बुक। उर्दू में कैसे बोलेंगे, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मैं उसे अपनी किताब दे दूं। इस तरीके से ये मेरा पूरा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हुआ। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की ही इंशाल्लाह ताला एक और छोटी सी टाइप है जिसमें लेट का वर्ड आपके डायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर किया जाता है। इंशाल्लाह उसके लिए मैं एक अलग से आपकी एपिसोड अपलोड करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इन सेंटेंसेस को भी बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, नहायत सिंपल सेंटेंसेस हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, ऑल दी सेंटेंसेस नीड जस्ट अ लिटिल प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, उसके बगैर आपको ये तंग कर सकते हैं और आपने तंग नहीं होना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की कन्वर्जन के लिए अगली टाइप के सेंटेंसेस के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।